पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी के दो नेताओं का राज्यसभा जाना तय, कुशवाहा की छुट्टी, क्या करेंगे चिराग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में राज्यसभा चुनाव अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में गुनागणित का दौर अभी जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की मां रीना पासवान की। उपेंद्र कुशवाहा का एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। आइए विस्तार में जानते इस पूरे मामले में कि किनके नाम आ रहे हैं और क्या क्या होने वाले हैं। हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, 3 महीने बाद 5 सीटों पर होने वाला है चुनाव, अब गुनागणित क्या है? देखिए, 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। आपको बता दें कि जो राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायक के समर्थन की कहीं ना कहीं जरूरत होती है और होगी। और दरअसल इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर इसे विधानसभा कुल सीटें से डिवाइड किया जाता है। तो इस लिहाज से विधानसभा की कुल 243 सीट है, तो उसमें 6 से भाग लिया जाए तो 40 विधायक कहीं ना कहीं आता है, तो यानी कि 41 विधायक आपको चाहिए। तो मुस्कान, इस नंबर के लिहाज से राजद के लिए अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेजना काफी मुश्किल होगा। नहीं हो सकता है। देखिए, जेडीयू के पास 85 विधायक है, यानी वो अपने 2 सीटें बचा लेगी। बीजेपी के पास 89 विधायक है। ऐसे में आरजेडी की 2 सीटों पर बीजेपी अपना प्रत्याशी को जिताने में सफल रहेगी। तो पटना के बांकीपुर के विधायक व पूर्व मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के शीर्ष नेता है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद ही बिहार कैबिनेट यानी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वे विधायकी से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति को अलविदा कह सकते हैं और राज्य की जगह केंद्र की राजनीति में अपना मुकाम हासिल करेंगे। जी, तो मुस्कान, ऐसे में अब क्या तय है कि नितिन नवीन जो है विधायकी का इस्तीफा दे देंगे? तो ये बीजेपी में ये रिवाज रहा है, जो लोकसभा या राज्यसभा में सांसद रहा हो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हो, ये उसके कद के लिहाज से सही नहीं होगा। ऐसे में पार्टी नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लॉन्च करेगी। पार्टी ऐसा पहले भी कर चुकी है। तो मुस्कान, क्या भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भाजपा दे सकती है बड़ा नाम? देखिए, यही सबके मन में जहन के में ये सवाल है, क्योंकि पवन सिंह को अभी तक उनका कोई भी होता है ना क्रेडिट नहीं मिला है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता बिगड़ा था, आपको भी पता है। और विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वे भाजपा में शामिल हुए, पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद देकर इनाम दे सकती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है, कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि ना पार्टी, ना नेता, ना पवन सिंह इस पर अभी तक कुछ स्पष्ट बोले हैं। तो मुस्कान, जदयू के जिन 2 नेताओं यानी हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तो अब क्या होगा? देखिए, दोनों पार्टी के सीनियर लीडर है, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। पार्टी की तरफ से दोनों को 2-2 बार राज्यसभा भेजा जा चुका है। नीतीश कुमार ने 2 बार से ज्यादा किसी नेता को बहुत कम बार ही राज्यसभा भेजा है। ऐसे में अभी तक संजय बरकरार है, लेकिन बड़े पद पर होने पर सीएम के करीबी होने के कारण चर्चा है कि उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो मतलब मामला 5वीं सीट पर फंस रहा है और इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। जी हाँ, देखिए, उनके मात्र 4 विधायक है और बीजेपी उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करेगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सबसे ज्यादा एलजेपी के पास 19 विधायक है, तो उन्हें 22 और विधायकों का सपोर्ट चाहिए। तो 4 सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के 38 विधायक बचते हैं, यानी कि जरूर जो सीटें हैं 3 विधायक कम है, तो यहाँ बिना क्रॉस वोटिंग के जीत संभव है। तो चिराग के लिए यही परीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले दावा किया गया था कि वे अपने मां के लिए राज्यसभा का एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें यह दावा अभी भी बरकरार रखा है। ऐसे में उन्हें अगर 5वीं सीट का ऑफर की जाती है तो ना ही केवल एनडीए के साथियों को मानना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे में भी 3 विधायक का जो जुगाड़ है वो करना पड़ेगा। जी, तो अब मजेदार होने वाला है कि चिराग पासवान खुद भी है, अपने जीजा जी अरुण भाटी को भी डाले हुए हैं, अब माँ भी आ जाएंगी, तो अब मजेदार होगा। अब देखते हैं उनको वो सीट मिलती है कि नहीं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, और तो अब इसी कारण से चिराग पासवान बोल रहे थे कि हमारे कांटेक्ट में है सामने वाले के विधायक, तो अब समझिए कनेक्शन।
तो सुना आपने, तो अब आप कितनी सहमति रखते हैं और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।